संसार और संन्यास के मध्य सेतु है कृष्ण जी। मित्रों, श्री कृष्ण लोगों के जीवन में उत्साह संचार करते हैं। कृष्ण शब्द का सामान्य अर्थ अत्यंत आकर्षण और अस्तित्व का प्रतीक शो। इनका जन्म अष्टमी तिथि को था। अर्धचंद्रा का चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में दृश्य अदृश्य संतुलन बना रहे, दोनों को महत्व रहे। इस संसार में दो तरह की सोच है। एक सोच वह है पूर्णतः भौतिक संसार से लिप्त रहे, एक तो अध्यात्म में पूर्ण रूप से हो चुके हैं। श्री कृष्ण आध्यात्मिक भौतिक दोनों से संपूर्ण थे। वे दिखने में जितने सुंदर थे, उनके अंदर उतना ही सुंदर ऐश्वर्य था। मित्रों, जितने वे सांसारिक पुरुष के रूप दिखते थे, उतने ही आध्यात्मिक पुरुष भी थे। वे महान शिक्षक होने के साथ साथ अद्वितीय राजनीतिज्ञ भी थे। एक तरफ वे योगेंद्र थे, दूसरी तरफ माखन चुराने वाले चोर की भी भूमिका में रहे। एक तरफ योद्धा रहे तो दूसरी तरफ रणछोड़ भी। एक तरफ सर्वप्रथम पूजनीय हुए और दूसरी ओर झूठी पत्तल उठाने वाले और पादुकाएं सुव्यवस्थित करने वाले व्यक्ति की भूमिका भी में आगे रहे। उनके व्यक्तित्व को समझना कठिन है। वे द्वारकाधीश और योगेश्वर दोनों एक साथ थे। श्री कृष्ण अपने जीवन में अपनाया सबसे अलग अनूठी। आज तक किसी पैगंबर या संत ऐसी युक्तियों का प्रयोग नहीं किया। वे एकांतवासी नहीं थे। वह जीवन के हर क्षण घटनाओं से परिपूर्ण रहा, लेकिन किसी भी घटना में उन्हें प्रभावित नहीं किया, यानी उनके मन में एकांत भंग नहीं हुआ। संसार में भगवत गीता का उपदेश दिया के माध्यम संदेश दिया, जीवन एक कर्म भूमि, हमारा जीवन युद्ध भूमि है। एकमात्र श्री कृष्ण जो युद्ध भूमि में गुण भक्ति आत्म साक्षात्कार को समझने का कौशल बता सकते हैं। अर्जुन उसे ग्रहण करने में सुपात्र व्यक्ति भी था। श्री कृष्ण जीवन में एक ही समय सघन प्रेम और घोर संग्राम दोनों संतुलन था। उनके साथ ढेरों समस्याएं, हर समस्या का उचित समाधान भी, संकट विपदाएं उनके जीवन में आरंभ से ही और संपूर्ण निवारण उतनी ही कुशलता से करते थे। वे ज्ञानी, ध्यानी और योद्धा थे। हर कला में प्रवीण थे। उनके प्रेम रस में गोपिकाएं डूबी रहती थी। उनके ज्ञान रस में उद्धव अर्जुन भीगे थे। महाभारत युद्ध में एक ओर शस्त्र न उठाने और युद्ध में भाग लेने का संकल्पित थे, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में मार्गदर्शक सबसे बड़ी भूमिका थी। युद्ध में शस्त्र चलाते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन शस्त्र उनके इशारे से चलते हैं। श्री कृष्ण अपने ओठों पर बांसुरी का मनमोहक स्वर कला का प्रतीक, हाथों में विराजमान चक्र पराक्रम दर्शाता, अन्याय को सहन नहीं कर सकता है। उनके सिर पर सजा मोरपंख मुकुट पवित्रता और ज्ञान का द्योतक है। शरीर पर सुशोभित पीत वस्त्र आभूषण तेज और सौंदर्य के द्योतक है। श्री कृष्ण के साथ राधा उनकी प्रेम शक्ति के प्रकट रूप है और श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी उनके अर्धांग शक्ति के रूप हैं। श्री कृष्ण लीला पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व उत्कृष्टता पर्याय था और गीता के माध्यम से भक्ति कर्मयोग उपदेश दिया और उन्होंने संसार में अपने जीवन में समझाया, परिस्थितियों का सामना करो, अपने मधुर मुस्कान से सदैव बिखेरते रहो। कठिनाइयों में हर व्यक्ति के जीवन में कदम पर आती हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ से हल किया जा सकता है। संसार में घुल मिल करो। श्री कृष्ण ने बचपन में गायों को चराया, गोपाल कहलाए। बड़े भाई बलदाऊ कंधे पर हल धारण करने वाले हलधर कहलाए। एक भाई हल संभाले का शिकार करे, दूसरा भाई गोपालन करे। भगवान श्री कृष्ण भारतीय समाज में दिया भौतिक उन्नत मूल मंत्र है। भारतीय दर्शन में गाय को पूजनीय और अर्थव्यवस्था का ऋण माना गया है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए सृष्टि के क्रियाकलापों का भूतपूर्व सामंजस्य स्थापित किया। श्री कृष्ण समूचा जीवन संसारिकता एवं आध्यात्मिकता पराकाष्ठा प्रतीक है। यही हमारा सहयोग उनके जीवन में सर्वोपरि है। मित्रों, भगवान आते हैं निश्चित।
भगवान राम के आवाहन पर जैसे भालू बानर आए, पाकर निज प्रभु की शक्ति प्रबल प्रागर पर पत्थर तैराए। जैसे गिरधर संगोलों ने गिर गोवर्धन उठवाया था, अपनी लाठी को टेक लगा अपना सौभाग्य जगाया था। सुनकर पुकार गौतम बुद्ध की जो भी थे उनके संग आया था, जीवन धन्य हुआ उसका उसने जग में गौरव पा। स्वार्थितों को छोड़ जो करते कल्याण, युग युग तक इतिहास है उन रहता उनका नाम। धन्यवाद।